जिला अस्पताल पे जो जांच सरकारी होती है खून और ब्लड का, ये बाहर क्यों किया जाता है करने के लिए? अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई डॉक्टर आपकी निगाह में हो जो बाहर की पर्चियां लिखता हो तो उसके खिलाफ शिकायत करी, मैं कार्रवाई। ये बात एक बार सीएमओ साहब को बताएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर देखिए, बंदे का निरीक्षण इसलिए किया कि हमारा बाढ़ का समय बहुत करीब है, नदियों में पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जितने भी बांध हैं जिले के, उनकी कंडीशन क्या है, बाढ़ को अच्छे से झेल लें, बाढ़ निकल जाए और कोई नुकसान न हो, कोई क्षति न हो जिले की। दूसरा, कल बृहद वृक्षारोपण होना है पूरे प्रदेश में। 35 करोड़ का लक्ष्य है पूरे प्रदेश में, जिसमें इस जिले को कल 22 जुलाई को जो वृक्षारोपण करना है उसमें 24 लाख वृक्ष कल एक दिन लगाए जाएंगे। फिर 4 लाख वृक्ष 15 अगस्त को लगाने, दोनों दिन का ये कार्यक्रम हुआ। उसी की तैयारियों की बाबत आज ये समीक्षा बैठक थी। जिले में जितनी भी हमारी 50 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं, उसके कम जो सड़क, जो बिजली, जो भी विकास संबंधी योजनाएं हैं, उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, कहाँ तक काम पहुँचा है, जो सड़कें हमारी अधूरी हैं उसमें काम में रुकावटें क्या है। बरसात शुरू हो चुकी है तो सड़क के काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना। तो इससे तमाम बिजली, पानी, सड़क, आपने देखा कि सारे विभागों के लोग यहाँ उपलब्ध थे, वन के लोग, बिजली विद्युत के लोग, ग्राम विकास के लोग, तो सारे विभागों के लोग, और उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी वह सब आकलन किया गया, उन सब की बातें की गई। सर, सड़क की बात की, सिंदरिया सिसवा मार्ग क्षतिग्रस्त है सर, करीब 1 दशक हो गया सर, अभी तक बन नहीं रहा है, जबकि भाजपा सरकार कहती है कि सड़कों का जाल बिछा रहे हैं सर। देखिए, कोई एक सड़क अगर क्षतिग्रस्त है, उसके अलावा आपके शहर की सड़कें कितनी सुंदर है, पूरे जिले की सड़कें कितनी अच्छी हैं, और सड़क अगर कोई ख़राब है तो ऐसा मतलब नहीं कि उपेक्षा के चलते किसी वजह से अगर रुकी पड़ी है। तो सारी ऐसी योजनाओं पर बात करने के लिए हम सब यहाँ बैठते हैं बार बार। क्षेत्र में दोनों विधायक ही आप ही भाजपा के हैं। तो ये सड़क तत्काल बनने के लिए आज उस पर चर्चा हुई है, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। हम सब लोग उसमें बहुत जल्दी, क्योंकि बरसात में सड़कें बनेंगी भी तो उसकी लाइफ नहीं होगी, तो इस बरसात के समाप्त होती है उन सड़कों को हम लोग तत्काल संज्ञान देंगे। मोदी जी, जिस तरह सीमा है अगर भारत के पास, सीमा से अवैध तरीके से क्या लगता है सुरक्षा की स्थिति है? सुरक्षा की चूक कैसे, इतनी बड़ी सीमा है वो खुली है, भारत और नेपाल की पूरी सीमा, उस पर सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं। और इस बीच में अगर कोई एक इंसान अगर आया है तो उसी की तो जांच हो रही है कि कैसे वो आया है। बहुत बड़ी, आपने देखा होगा कि ये करीब, मुझको लगता है 2,500-3 हज़ार के करीब ये किलोमीटर की सीमा है, 1786। तो निश्चित ही 1,500 से ज़्यादा किलोमीटर की सीमा, खुली सीमा है। गाँव को एक दूसरे का आर पार के गांव हैं, तो इनकी लगातार निगरानी की जाती है, और इसी के लिए और भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं कि कैसे हम इसकी सीमाओं की सुरक्षा और अच्छे तरीके से करें। एक व्यक्ति अगर ऐसा मिला है तो न जाने कितने व्यक्ति ऐसे होंगे, तो निश्चित ही इस बात के लिए सरकार बहुत जागरूक है। मंत्री जी, क्या कारण है कि 7 वर्षों तक अभी तक सिंदूरवाली सड़क नहीं बन रही? बस उस सड़क पे हमने बात किया है, उस सड़क को हम प्राथमिकता के आधार पे बहुत जल्द इस बरसात के बाद उस सड़क को लेंगे। हमारे जितने भी आज यहाँ जनप्रतिनिधि, आपने देखा विधायक सिसवा भी बैठे हैं, विधायक पनियरा भी बैठे हैं, विधायक फरिंदा भी बैठे हैं, जिले के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो हम सब के बैठ के बीच में बात करने का एक विषय पर डिस्कशन होता है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो बच्चों के संबंधित प्राथमिक विद्यालय से संबंधित कोई योजना हो, माध्यमिक विद्यालय हो, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर हम लोगों ने बड़े विस्तृत विवरण दे के बात करके उस पर डिस्कशन न किया हो। तो मुझको लगता है कि बैठकों का मतलब भी यही है कि हम लोग बैठते हैं और बड़े विस्तृत तरीके से बात करते हैं। मंत्री जी, 2024 का चुनाव आने वाला है और विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है, तो क्या इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? देखिए, वो नाम कुछ भी रख दें, ये बिखरे हुए लोगों का एक समूह है। जो चुनाव आता है तो ये ऐसे तमाम लोग हैं जो चुनाव में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हुए एकजुट होते हैं। ये स्वार्थी लोगों का एक संगठन है। चुनाव बाद आपने हर चुनाव में देखा, 14 के चुनाव में भी संगठन बना था, 17 के चुनाव में भी बना था, 19 के चुनाव में भी बना था। संगठन बनते और टूटते रहते हैं, ये स्वार्थ की दोस्ती है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। फिर आप देखिएगा 24 का चुनाव होगा, फिर ये अपनी गठरी और अपनी मोटरी लेके सब लोग अपने अपने रास्ते चले। मंत्री जी, जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी है और वहाँ पे दलालों का बोलबाला रहता है।
आज मैंने देखा है कि बहुत सारी दवाएं, 250 दवाएं जिला स्तरीय अस्पतालों में हैं। 45 दवाएं जो हमारे CHC, जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं, जिसको हम 4 बेडेड हॉस्पिटल मानते हैं, उसमें भी 45 तरह की दवाएं हैं। अगर कोई एक ऐसा अस्पताल है जहां कि आपको दवाओं में कमी महसूस हो रही हो तो आप उसको तत्काल दीजिए। यहाँ सीएमओ बैठिए, मैं उनको अपनी तरफ से दे दूँ। मंत्री जी, आपने एक निर्देश दिया था कि इस समय जो बाढ़ का माहौल चल रहा है तो उसमें एक बात और आपसे अधिकारी कहना फोन चाहता हूं। उठाएंगे। जितनी दवाओं की उपलब्धता होती है, कौन दवा किस अस्पताल में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसकी लिस्ट वहाँ प्रकाशित रहती है। अगर आपके पास ऐसी कोई लिस्ट चिन्हित हो कि इसमें फला दवा फला दिनों से इस अस्पताल में अगर अनुपलब्ध है, तो अगर आप उपलब्ध कराएं तो मैं समझता हूँ कि आप इस काम को करने में और सहूलियत। मंत्री जी, आपने एक और बात कही थी कि सारे अधिकारी फ़ोन उठाएंगे, लेकिन एक्सीएम सिंचाई विभाग के फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर किसी चीज़ की जानकारी ली, उन्हें सूचना देनी है। आज मैंने किसी व्यक्ति विशेष और किसी विभाग के लिए न कह के सबके लिए कहा है कि हर व्यक्ति फ़ोन उठाएगा। फ़ोन एक कॉमन मैन से लेके जनप्रतिनिधि तक का फ़ोन उठाना और उनकी बात का सहज तरीके से जवाब देना, इस बात की अपील हमने जिले के सारे अधिकारियों से लेकर हर विभाग के लोगों से कहा है। मंत्री जी, जिला अस्पताल पे जो जांच सरकारी होती है खून और ब्लड का, ये बाहर क्यों किया जाता है करने के लिए? अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई डॉक्टर आपकी निगाह में हो जो बाहर की पर्चियां लिखता हो तो उसके खिलाफ शिकायत करी, मैं कार्रवाई। ये बात एक बार सीएमओ साहब को बताएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर मैंने खुद चलाया था। उनका नाम दीजिए, उनका वीडियो कोई हो तो दिला दीजिए। वीडियो मेरे पास है।